इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजक बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बॉन्ड जो होता है किनके बीच फॉर्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या था आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड था या आपका आयनिक बॉन्ड था वो क्या था आपका एटम्स के बीच फॉर्म हो रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एटम के बीच में क्या होता है, ये एक अणु के बीच यानी कि मॉलिक्यूल के बीच फॉर्म होता है। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल रहेंगे, पहले मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट जो अणु रहेगा, एक अणु जो रहेगा उसका ऑक्टेट जो है वो पूर्ण नहीं होता है। और सेकंड जो मॉलिक्यूल होगा उसका ऑक्टेट पूर्ण होगा और पूर्ण होने के पश्चात भी क्या होगा, कुछ उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर रहेंगे जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए रहेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर या लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है कि जो दो मॉलिक्यूल होगा उसमें से फर्स्ट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए और सेकंड का ऑक्टेट कंप्लीट होने के पश्चात भी उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे रहने चाहिए, ठीक। ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को स्टार्ट करते हैं। जब किसी अणु या परमाणु में बंध बनाने के पश्चात भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। लोन पेयर को मैंने आपको बता दिया कि लोन पेयर क्या चीज़ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में देखिए इस प्रकार से आपका वाटर मॉलिक्यूल रहता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद भी यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास दो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तब क्या होगा, वह किसी दूसरे अणु को, ठीक है, किसी दूसरे अणु को या परमाणु को क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अष्टक पूर्ण करने के लिए दे देगा, ठीक है। क्या करता है वो, अपना जो नॉन बॉन्डेड पेयर रहता है उसको दूसरे मॉलिक्यूल को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो दोनों के बीच क्या होता है, एक रासायनिक बंध बनता है, उसको हम लोग उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं, ठीक है। जब एक अणु अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का सहभाजन दूसरे अणु से करता है तो इस प्रकार से जो बंध बनता है उसको हम लोग उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग का मतलब दोनों तरफ शेयरिंग नहीं हो रहा है, केवल जो एक अणु है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल उसको कुछ नहीं देगा। तो यह सहभाजन की जगह में हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि डोनेट कर रहा है, ठीक है। एक जो आपका मॉलिक्यूल है, मान लो ए भी एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा का पूरा अपना 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अब डोनेशन होता है तो उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है, उसी को हम लोग उपसहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला उदाहरण मैं लेता हूँ NH3BF3। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन अमोनिया, ठीक है, NH3 मतलब अमोनिया और BF3 ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरा हाइड्रोजन और तीसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरा हाइड्रोजन। इस प्रकार से इसमें 3 जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या है, यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। यही क्या करेगा, वो BF3 को डोनेट करता है। अब BF3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। बोरान में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका बोरान का 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के साथ इन्होंने क्या किया है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो ये आपका पहला फ्लोरीन, ये आपका दूसरा फ्लोरीन और ये आपका तीसरा फ्लोरीन, ठीक है। जब फ्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड बनाने के बाद भी यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीन फ्लोरीन से 3 और इलेक्ट्रॉन मिला, 3 और 3 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। तो ये क्या करता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब नाइट्रोजन का ये जो एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक युग्म है, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डोनेट कर देता है किसको, आपके बोरान को। तो बोरान का अब क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन अमोनियम आयन का। अमोनियम आयन में देखिए पहले की तरह क्या होगा, आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से आपका 3 जो होता है वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 और 3 जो है वो मिल गया किससे, आपका हाइड्रोजन से 1 2 और ये
3, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वहाँ से क्या होता है, आपको H+ मिलता है, ठीक है। तो अगर वो H+, ये H+ है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के लोन पेयर को ले लेगा और क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इस प्रकार से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। अब इसको हम ओवरऑल क्या कर सकते हैं, NH4, ये इस प्रकार से NH4 और ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का निर्धारण नहीं हो पाता है कि वो एग्जैक्टली किस हाइड्रोजन में प्रेजेंट है, ठीक है। इस प्रकार से NH4 का निर्माण होता है। उसी प्रकार हाइड्रोनियम आयन के लिए देख लेते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल, वाटर में देखिए सेंटर में आपका क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से अब ये पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये पहला कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके पास 2 जो है वो, ये पहला और ये दूसरा, ये 2 आपके पास क्या बचा हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो जब आप एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वहाँ से क्या मिलता है, आपको H+ मिलता है फिर से। तो H+ के पास फिर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, H2O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसके साथ, H+ के साथ, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से एरो वगैरह से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तीर के निशान के द्वारा इस प्रकार से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे कि BF3NH3 को दर्शाना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, H3N। अब N डोनेट कर रहा है तो डोनेट करने के कारण क्या होगा, एरो का यहाँ से निशान लगेगा इसकी ओर, ठीक। एरो का साइन जो होगा, जो ले रहा है उसकी ओर रहता है, क्योंकि वो क्या है, आपका एक्सेप्टर है और ये जो है वो डोनर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बोरान ले रहा है, ठीक है। F3, 3 इसके पास फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन डोनर है, अब बोरान जो है वो एक्सेप्टर है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड और पॉइंट देखते हैं कि यह बंध उन अणुओं में पाया जाता है जिनमें अष्टक पूरा नहीं होता। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि BF3 का क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ठीक है। क्यों, इसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 फ्लोरीन से मिला, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बंध बनाने के पश्चात इसमें कुछ जो होता है वो कोवैलेंट के तरह क्या होता है, गुण आ जाते हैं, ठीक है। बंध बनने के पश्चात इसका जो लक्षण होता है वो सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट की तरह हो जाता है।